गाइस आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री होकर बात कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं और कैमरे से भी मेरा काफ़ी डिस्टेंस है जैसा कि देख पा रहे हैं, और ऑडियो क्वालिटी भी आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही होगी। और ये पॉसिबल हो पाया है मेरे इस गियर की वजह से जिसका नाम है हॉलीलैंड लार्क 1 वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि ऑर्डर किया था मैंने अमेज़ॉन से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इत्तेफाक से ये आज ही डिलीवर भी हुआ है। तो पहले तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में इस माइक्रोफोन के साथ में क्या क्या एक्सेसरीज़ हमें मिलती हैं। उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। तो ये है हॉलीलैंड का बॉक्स, देख पा रहे बॉक्स कितना खूबसूरत है। हॉलीलैंड की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। लार्क M1 डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि SD में ऑडियो रिकॉर्ड करता है 16 बिट पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनका फीचर्स है वो हेयर क्लियर स्मार्ट NC है, नॉइस कैंसिलेशन का ये फीचर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोर्टेबल चार्जिंग केस के साथ में है। उसके अलावा यहाँ पे लाइट एंड कॉम्पैक्ट है, और सबसे बड़ी बात है ये है USA का ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड नहीं, USA का ब्रांड है। 2% वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम एंड चार्जिंग केस, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इससे इंटरव्यू कर सकते हैं, आप इससे व्लॉग कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आप कौन कौन से डिवाइस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसको सभी डिवाइसेस में यूज़ किया सकता है, जैसे कि आप इसको मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड हो या चाहे आईफोन हो। कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं, यानी हर जगह पे इसका यूज़ केस है। किसी भी तरह का आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। और इस बॉक्स के अंदर जो है ये हॉलीलैंड का एक खूबसूरत सी यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है लोगों के साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स दिख रहा है, और काफ़ी हार्ड बॉक्स है, मतलब बहुत हार्ड है। यानी कि अंदर जो आपके पास आइटम है वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि इतने हार्ड बॉक्स में और आराम से आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेल्ट दिया हुआ है जिससे कि आप आराम से इसको हैंग कर सकते, और किसी अच्छी जगह स्टोर करके बैग में भी आप रख सकते हैं। इस पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड दिख रहा है। तो इसको एक बार खोल लेते हैं। चेन है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। तो ये है माइक, और इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये देखिए, और ये है माइक। काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स दिख रहा है और काफ़ी मजबूत बॉक्स है, देख पा रहे हैं। ये एक्चुअल में चार्जिंग केस है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में ये चार्जिंग केस बनाया गया है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डुअल चैनल है, एक रिसीवर है और 2 माइक्रोफोन है। तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा बॉक्स है ये। और यहाँ पे केबल दी हुई है, एक केबल है, ये दूसरी है, और ये एक केबल है, और ये भी देखना पड़ेगा क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बुकलेट वगैरह हैं,
वी आर हियर फॉर यू, लेट्स गेट इन टच। यहाँ पे ये देखिए खूबसूरत सा कार्ड दिया गया है, ये क्विक गाइड फॉर आफ्टर सेल्स सर्विस का ये कार्ड है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्विक गाइड दिया गया है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बुकलेट है, तो इन सबको बाद में देखते हैं। तो गाइस इसके साथ जो है ये 3 केबल मिल जाती हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। एक तो ये है टाइप सी केबल है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम टाइप सी पोर्ट में इसको लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं इस केस को, इसके लिए केबल दी गई है। साथ ही साथ एक ये ब्लैक केबल है जो कि ये मिररलेस और DSLR कैमरा के लिए है, यानी कि आप डायरेक्टली DSLR से माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल के थ्रू। 3.5 mm का जैक है दोनों तरफ। उसके बाद एक ये केबल दी गई है, अगर आपके पास फ़ोन है 3.5 mm जैक वाला, तो आप इसको माइक्रोफोन के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि पहले आता था 3.5 mm के साथ में। अब जो लेटेस्ट जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उसमें टाइप सी वाले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे कि टाइप सी केबल भी मुझे मिल गई है, यानी कि मेरा जो फ़ोन है सैमसंग का उसमें टाइप सी पोर्ट है। मुझे लग रहा था कहीं मुझे कुछ और बाई ना करना पड़े, कोई कनेक्टर वगैरह बाई ना करना पड़े, लेकिन ये मिल गया, इससे मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। और ये डायरेक्टली माइक्रोफोन में लग जाएगा और ये मेरे मोबाइल फ़ोन में लग जाएगा, या मेरा एक्शन कैमरा है उसमें भी टाइप सी पोर्ट है, उसमें भी डायरेक्टली मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए अलग से लाइटनिंग केबल आती है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, इसके साथ नहीं आता है। लेकिन जब आप इसको बाई करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, उसमें लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है आपको, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास आईफोन है तो डेफिनेटली उसको अलग से परचेज कर लीजिएगा। तो ये केबल मिल जाती है, और साथ ही साथ ये पाउच के अंदर आपको यहाँ पे 2 प्यारे से विंडशील्ड मिल जाते हैं, जिनको आप डेड कैट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके माइक्रोफोन में लग जाता है। आप ऐसे एरिया में जहाँ बहुत विंड वगैरह चल रही है, तो ये कहीं ना आपके ऑडियो को प्रोटेक्ट करता है विंड से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। 2 ये मिल गए, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। यानी कि केबल्स की बात करें, इनके बॉक्स की बात करें, और साथ ही साथ अगर माइक्रोफोन के बॉक्स की बात करें, ये चार्जिंग केस है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशन देख के तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो इसको देखते हैं कैसे क्या करना है, और इतने आइटम मिलते हैं तो इसको किनारे कर देते हैं। इसकी टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। सबसे पहले बता दें, ये जो आप माइक देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है, जब चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, इसका मतलब ये बॉक्स, ये चार्जिंग केस जो है ये फुल चार्ज है, जिसका कि बैकअप टाइम 20 आवर्स है। एक बार ये आप चार्ज करेंगे 1.5 घंटे टाइम लगेगा इसको चार्ज करने में, और ये आपको यहाँ पे 20 घंटे का बैकअप देगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे जब अंदर ये खोलते हैं बॉक्स, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इंडिकेटर जल रहे हैं, ये इसके चार्जिंग को शो कर, जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके अंदर है ये चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार ये चार्जिंग केस चार्ज हो जाने के बाद आप अपने रिसीवर और ट्रांसमीटर को अंदर रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो चार्ज होते रहेंगे। एक ट्रांसमीटर जो है वो 8 घंटे का आपको बैकअप देता है, यानी कि एक ट्रांसमीटर से अगर आप पूरे दिन रिकॉर्ड करते हैं तो एक ट्रांसमीटर आपको 8 घंटे का बैकअप देगा, और दोनों ट्रांसमीटर आप अलग अलग यूज करेंगे तो 16 घंटे आपके यहाँ पे निकल जाएंगे बहुत आराम से। इतना लंबा शूट मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी ट्रांसमीटर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इस बॉक्स के अंदर डाल दें, ऑटोमेटिकली वो चार्ज होता रहेगा। इन ट्रांसमीटर को आप 2 बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा। और देख लेते हैं, अगर इसको खोलते हैं और आप खोलने के बाद जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं, गाइस सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आप जैसे इसको बाहर निकालते हैं, आप देख पा रहे बाहर निकालने के साथ ही ये ऑटोमेटिकली जो है ये पेयर हो जाता है। देख पा रहे इसको पेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑन करने की भी जरूरत नहीं। हालांकि ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं भी शूट करना है, कोई अच्छा आपको साइट सीन दिखता है, कुछ अच्छी लोकेशन दिखती, कोई अच्छा ऐसा सीन दिखता है जिसको आपको इमीडिएटली कैप्चर करना है, आपको तुरंत रिकॉर्ड करना है, अब इमीडिएटली केस से बाहर निकाल के इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसा कि देख पा रहे ये जो येलो कलर का ये दिया गया बटन, इससे आप यहाँ पे एनसी फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन का फीचर यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। जब इसको नॉइस कैंसिलेशन के बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ पे ये देख पा रहे ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइट ब्लिंक होने लगता है, और जैसे ही आप नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो एक बटन की क्लिक के साथ में आप यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन को आप एक्टिव कर सकते हैं उस केस में जब आप ऐसे एरिया में शूट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है। तो इस फीचर्स को भी हम लोग आगे टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रिसीवर की। तो रिसीवर जैसा कि देख पा रहे हैं
तो दोनों ही ट्रांसमीटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का लाइट जो है शो कर रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और माइनस का बटन दिख जाता है। इन दोनों को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये 3 मोड में काम करता है। डिफॉल्ट केस में ये मीडियम बना रहता है, इसकी ऑडियो जो मीडियम रिकॉर्ड करता है। अगर आप इसको दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे हाई और लो दोनों हो जाएंगे। अगर लो में आप करना चाहें तो लो कर सकते हैं, हाई करना चाहे तो हाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर माइनस वाले एम बटन को अगर आप इसको प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए तो ये मोनो और स्टूडियो मोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सिंगल सोलो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मोनो में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको डुअल चैनल यूज करना है यानी कि 2 लोग अगर एक साथ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसको स्टूडियो मोड में कर लेंगे, यानी कि माइनस वाले एम बटन को आप कुछ देर 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टूडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग चैनल पे हो जाएगी। अगर मोनो में करेंगे तो एक साथ मिक्स हो जाएगा वॉइस, तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर आप सोलो कर रहे हैं तो आप मोनो में करेंगे, अगर आप 2 लोग एक साथ में व्लॉग कर रहे हैं, एक साथ में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडियो मोड में चले जाना है। तो ये है इसका फीचर। और गाइस यहाँ पे जो आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिख रहा है, ये चार्जिंग के लिए। अगर आप इस रिसीवर को या ट्रांसमीटर को इंडिविजुअली चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप सी पोर्ट में इसको आप कनेक्ट कर देंगे। ये जो है आपका यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह से आप इन दोनों को भी चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बटन दिया गया है। इस तरह से ये चार्ज हो जाएंगे। और अगर ये चार्जिंग केस आपको चार्ज करना है तो यहाँ पे आप सिंपल इस जगह पे आप कनेक्ट कर देंगे और इसको यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे और ये बॉक्स आपका चार्ज होने लगेगा और यहाँ पे इंडिकेशन आपका शो करेगा जितने भी लेवल आपके चार्ज हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा लगा। एक बार आप चार्ज करेंगे तो आपको आराम से ये 1 दिन या 2 दिन अगर लगातार आप शूट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बैकअप आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो रेंज की बात की गई है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की बात की गई है। अगर आप कैमरे से काफी दूर है, यानी कि इसमें ब्रांड कहता है कि आपको 200 मीटर तक की रेंज मिल रही। 200 मीटर माने बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। इतने लंबे डिस्टेंस पे तो हमें शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम लोग कल देखेंगे कि हम कितनी दूर तक इसको जा सकते हैं। अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, कोई भी बीच में दीवार ना आए या आप उल्टा घूम ना जाएं, तो आप इजिली जो है विदाउट डिस्टर्बेंस आप क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस अभी जो आप वॉइस सुन पा रहे हैं वो मेरे कंडेंसर माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। जब भी मैं इस तरह के सिटिंग वाले वीडियोस बनाता हूँ या वॉइस ओवर करता हूँ तो मैं इस माइक को यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन माइक है, लो बजट माइक है, यानी कि इस माइक से भी हाफ प्राइस पे ये मैंने लिया था। बहुत ही शानदार माइक है। तो अलग अलग सिनेरियो के लिए मैं अलग अलग माइक को यूज़ करता हूँ। जैसे ये कंडेंसर माइक है, और जब मैं मोबाइल से व्लॉग करता था 30-35 वीडियो मैंने मोबाइल से ही शूट किए हैं, तो उस केस में मैं शॉटगन माइक यूज़ करता था बोया का, और अब मुझे वायरलेस माइक की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए मैंने हॉलीलैंड के माइक को ऑर्डर किया है। इन सारे माइक्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो अमेज़ॉन पर विज़िट करके इन माइकों को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से बाई भी कर सकते हैं। हालांकि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने लिए माइक मंगाया था, मुझे ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि जब माइक मैंने मंगवाया है तो क्यों ना आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। अगर आप वायरलेस माइक बाई करना चाहते हैं या कोई भी माइक बाई करना चाहते हैं तो आपको एक रफली आइडिया हो जाए, आप हर सिनेरियो को चेक कर पाएँ और पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप जान पाएँ कि ये माइक आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी रहेगा या वर्थलेस रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। हर सिनेरियो के अंदर हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, कौन सा फीचर आपको अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं इस माइक को हटाता हूँ और हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने वायरलेस माइक्रोफोन को। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल मोबाइल के ऑडियो को सुनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया लगे कि अभी मैं जो कंडेंसर माइक यूज़ कर रहा हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी तो बेहतरीन है ही है। अगर मैं बगैर माइक के ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ डायरेक्टली अपने फ़ोन से, जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से, तो उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड है और वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगा क्योंकि काफ़ी नॉइज़ कैप्चर करता है एक फ़ोन, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस माइक को लगाएंगे, उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि कैसी ऑडियो आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कोई भी माइक नहीं लगाया है और इसमें बज रहा है रात के 1:30, सन्नाटा है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ बाइक वगैरह आ जा रही हैं।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ़ैन बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसकी भी नॉइज़ ज़रूर कैप्चर कर रहा होगा फ़ोन। तो फ़ोन में ये प्रॉब्लम है और फ़ोन मेरे लगभग 1 से डेढ़ हाथ दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपका फ़ोन आपसे थोड़ा-सा दूर रहता है तो नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। हालाँकि आईफ़ोन में बेटर ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब आपके करीब है। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन से दूर जाते हैं, थोड़ा-सा भी दूर जाते हैं, तो फिर वो बहुत जो है नॉइज़ जो है कैप्चर करने लगता है। तो आपको पता लग गया होगा कि अगर डायरेक्टली आप मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं बगैर माइक के, तो ऑडियो इस तरह से रिकॉर्ड होती है। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने वायरलेस माइक को। अब देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने मेरे कंडेंसर माइक को भी सुना, अब आपने डायरेक्टली मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से भी ऑडियो सुना। अब हम लोग सुनने वाले हैं वायरलेस माइक के ऑडियो को। तो गाइज़, अब मैंने वायरलेस माइक्रोफ़ोन लगा लिया हॉलीलैंड का, और ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये हॉलीलैंड के माइक्रोफ़ोन से हो रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों लगा लिए। रिसीवर मेरा लगा है मोबाइल फ़ोन पे, और ट्रांसमीटर मेरे यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने लगा हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने विंडशील्ड को यूज़ नहीं किया है, तो मैं एक बार शांत हो जाता हूँ और आप सुनिए कि क्या यहाँ पे नॉइज़ कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे बहुत तेज़ी से छोटा फ़ैन जो है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत तेज़ी से साउंड आ रही है। रात का वक्त हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बाइक वगैरह आ जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है। लेकिन फ़ैन की साउंड बहुत तेज़ है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, मैं तो बाद में सुनूँगा। आप मुझे बताइएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। अब मैं एक बार विंडशील्ड को लगा के देखता हूँ कि अब ऑडियो क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो अब मैंने विंडशील्ड को लगा लिया है, डेड कैट को लगा लिया है, जो कि विंड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब आपको ऑडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी विंडशील्ड लगा हुआ है, फ़ैन इतनी तेज़ी से चल रहा है, और बाकी और कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं है, लेकिन फ़ैन की नॉइज़ बहुत है, ठीक है। तो अब आप बताइएगा इसकी ऑडियो कैसी आ रही है। तो मैं अभी विंडशील्ड के साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको एक बात बता दूँ कि अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव नहीं किया है, ठीक है। ये बगैर नॉइज़ कैंसिलेशन से साउंड इस तरह का आ रहा है। नॉइज़ कैंसिलेशन को हम लोग एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे यूज़ करके देखेंगे। अभी बताइए कि किस तरह का ऑडियो आपको सुनाई पड़ रहा है, तो इसमें क्या नॉइज़ आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, इस समय मैं आ चुका हूँ बाहर, और मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से, और मैंने कोई भी माइक्रोफ़ोन यूज़ नहीं किया है। जो भी रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली वो मोबाइल के ही ऑडियो से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो रास्ते पे काफ़ी नॉइज़ है, गाड़ियों का शोर है, बाकी और नॉइज़ है, वो सब कुछ कैप्चर हो रहा होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग माइक का यूज़ करते हैं। और DJI का एक्शन कैमरा मेरे पास है, इससे ही मैं शूट नहीं कर रहा, अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ ऑडियो आपको सुनाई पड़ती है। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ तो आपको सुनाई पड़ेगा कि किस तरह की ऑडियो आती है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से आपको ऑडियो सुनाई पड़ती है। तो अब मैं हॉलीलैंड का वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइज़, अभी जो है मैंने हॉलीलैंड का जो वायरलेस माइक्रोफ़ोन लगा लिया है, और जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, और विंडशील्ड भी मैंने लगा लिया है। तो अब आपको ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली जो है हॉलीलैंड के वायरलेस माइक्रोफ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो माइक से हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ वैसे ही चल रही, शोरगुल वैसे ही है रास्ते में, और नॉइज़ वैसे ही है। लेकिन कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला, तो ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं, तो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हॉलीलैंड के वायरलेस माइक्रोफ़ोन से कर रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे बताइए। अभी हमने जो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, तो एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन को भी ऑन करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर लिया है। अब इसमें ऑडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है प्लीज़ मुझे बताइए, कि कुछ आवाज़ में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने सुना नहीं है, जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब घर पे जाऊँगा तो मैं सुनूँगा। आप मुझे बताइए कि क्या ऑडियो में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा।
नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है और जो नॉइज़ आ रही है उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई है, ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही ये आप मुझे बताइएगा। तो अब नॉइज़ कैंसलेशन को ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ कर दिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो अब ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आप देख के बताइए, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब इस एक्शन कैमरे का यूज़ करते हैं, इसमें माइक को लगाते हैं और देखते हैं इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो गाइज़ अब मैंने DJI के एक्शन कैमरे में हॉलीलैंड के वायरलेस माइक्रोफोन को लगा लिया है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लग चुके हैं। और अब मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो है हॉलीलैंड के वायरलेस माइक्रोफोन से। तो ऑडियो क्वालिटी में अब क्या डिफरेंस आ रहा है, पहले मैंने मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड किया था, मोबाइल से वीडियो बनाया था, अब मैं DJI एक्शन कैमरे से बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और इसमें नॉइज़ वगैरह कैसी आ रही है, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे ही चल रही, शोरगुल वैसे ही हो रहा है। तो इसमें कुछ आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी मैं नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने के बाद किस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। तो एक बार मैं नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन कर देता हूँ। अब नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया है और उसी रोड पे मैं चल रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होने के बाद ऑडियो में क्या फ़र्क पड़ा, नॉइज़ कम हुई है कि नहीं हुई है, ऑडियो क्वालिटी में कुछ ख़राबी तो नहीं आई है, वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप मुझे वर्डिक्ट दीजिए कि सिचुएशन में आपको ऑडियो क्वालिटी ख़राब आ रही है, किस सिचुएशन में आपको ऑडियो क्वालिटी बेटर आ रही है। तो दोनों सिनेरियो में मैंने चेक कर दिया। अब मैं नॉइज़ कैंसलेशन को ऑफ़ कर देता हूँ। तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो चुका है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं डिवाइस मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, तो इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाई पड़ती है। तो गाइज़ अब हम लोग जो है डिस्टेंस से ऑडियो चेक करने वाले हैं। जैसे कि कंपनी का दावा है कि 200 मीटर तक ऑडियो क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड होगा। हालांकि 200 मीटर तो बहुत लंबा हो गया, उतनी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अमूमन हम लोग चेक करते हैं कि नॉर्मली अगर हम शूट करते हैं तो कितने पीछे तक जाके शूट कर सकते हैं, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, यानी कोई रोड़ा, कोई दीवार या आपको पीछे घूमना नहीं है, आपको सीधे कैमरे के सामने ही होके जाना है। यानी कि अगर आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, यानी कि आप पीछे घूम जाएंगे या बीच में दीवार आ जाएगी, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं से आवाज़ क्रैक करेगी। तो अब ये टेस्ट करने वाले हैं कि देखते हैं किस डिस्टेंस तक ऑडियो क्रिस्टल क्लियर आती है। तो मैं जा रहा हूँ पीछे, कैमरे को दूर रख के। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। तो मैं पीछे जा रहा हूँ, देख पा रहे हैं। तो वॉइस में कोई कमी तो नहीं लग रही है, वॉइस में कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं पीछे जा रहा हूँ और मेरा फेस जो है वो सामने ही है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और मैं सामने से ही जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं काफ़ी पीछे आ चुका हूँ, लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 फीट में पीछे आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय वॉइस में कोई कमी तो नहीं आ रही, ऑडियो क्वालिटी कहीं ड्रॉप तो नहीं हुई है, या आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो लगभग इस समय मैं हूँ करीब 15 से 20 फीट पीछे। मैं अभी और जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अब ऑडियो क्वालिटी बताइएगा कि कैसी आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस, कहीं से कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा, क्रैक तो नहीं हो रही वॉइस। अभी मैं बहुत पीछे आ चुका हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे कैमरा तक भी बहुत ही दूर नज़र आ रहा है। तो अब बताइए ऑडियो क्वालिटी कैसी आपको दिखाई पड़ रही है। काफ़ी दूर आ चुका, इतने दूर से शूट करने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी मैं चेक करने के लिए आ गया हूँ। तो मैं इस समय लगभग 30 फीट पीछे आ चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद मैं भी कैमरे में नज़र आना हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो अब बताइए ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो इससे पीछे जाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी दूर से कोई शूट करता नहीं है। ठीक है, तो मैं अब कैमरे के सामने आ रहा हूँ चलते हुए। तो लगभग मैंने देख लिया, तो बस हमें देखना था डिस्टेंस से ऑडियो किस तरह से रिकॉर्ड होता है, कोई ड्रॉप तो नहीं आता है, तो ये देखना था। अब मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, तो ये देखना है। बाद में मैं चेक करूँगा कि ऑडियो क्वालिटी
कैसी आई है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया, क्योंकि मैं बिल्कुल फेस टू फेस बैक पीछे गया। अगर मैं बात करते हुए पीछे की तरफ पीट करते हुए जाता तो फिर कहीं ना कहीं क्रैक होती है आवाज़, वो मुझे देखना था इस तरह से आवाज़ कैसी आती है। तो ये मैं आ चुका हूँ कैमरे के पास। तो गैस हर सिनेरियो में हम लोगों ने इस माइक्रोफोन को टेस्ट किया, हर एक फीचर को यूज़ किया। तो फाइनली आपके ऊपर है कि आपको ये माइक्रोफोन कैसा लगा। क्या ये एक स्मॉल क्रिएटर के लिए वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, कौन सा फीचर अच्छा नहीं लगा। ऑडियो क्वालिटी के बारे में डेफिनेटली आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन ख़रीदना हम जैसे एक छोटे स्मॉल क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कोई भी माइक्रोफोन, चाहे वो रोड की बात करें या DJI की बात करें, तो वो 30 से 40 हज़ार रुपये का आता है, जो कि हमारे लिए आउट ऑफ बजट, तो हम सोच भी नहीं सकते इतना महंगा माइक्रोफोन लेना। तो ये एक मिड रेंज का माइक्रोफोन था जिसकी कॉस्ट 11,490 है अमेज़ॉन पे आज की डेट में। तो मैंने अमेज़ॉन से बाई किया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप भी इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली मेरे लिंक के थ्रू अमेज़ॉन पे विजिट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको बाई करना है तो इस प्रोडक्ट को बाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप फूड व्लॉग में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप मेरी पहली फ्लाइट के एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। तो गाइस, इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।